नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कलिका सिंह कुंदन से माफी मांगते हैं और घर जाकर भीमा विद्यालय जाने को कहती है। भीमा की मां डरती है, इसीलिए भीमा को विद्यालय जाने से रोकती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा की मां रोती है और भीमा अपनी मां को समझाती है, माई ऐसे रोते नहीं है और अच्छा तो अब हम विद्यालय जाए। भीमा की मां जाने को कहती है। भीमा बस्ता लेकर चली जाती है। कलिका सिंह अपने कुछ आदमियों से कहता है, आज की रात भीमा की रात आखिरी होगी। कल की सुबह वह भीमा नहीं देख पाएगी और न गांव वाले भीमा को। तभी कैलाशा बुआ का छोटा बेटा विशंबर आ जाता है और कहता है कि नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, और समझाता है ऐसा मत करिए भैया आप। तभी कलिका सिंह नाराज होकर जबरदस्ती पकड़ लेता है और कहता है यही होगा, और देखो हमारी उन आँखों में हम उन छोटी बिरादरी वालों से माफी मांगकर कितना पीड़ा में है, कितना तकलीफ में है, कितना अपमान महसूस कर रहे हैं, और इन सब की एक दवा है वो भीमा। विशंबर फिर से समझाने की कोशिश करता है, भैया ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे, और अगर आप ऐसा करोगे तो हम खुद जाकर गांव वालों को बता देंगे कि आप क्या साजिश रचने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। और वह जाने लगता है। कलिका सिंह के वो दोनों आदमी उसे रोक लेते हैं। विशंबर नाराज होकर कलिका सिंह से कहता है, बहुत गलत कर रहे हैं भैया आप, जानते हैं अम्मा ने यहाँ हमें भेजा है, जाओ और कलिका सिंह को समझा कर आओ। और हमें भी लगा कि आप समझ जाएंगे, लेकिन आप यहाँ बैठकर भीमा के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन अगर भैया उस बच्ची को एक खरोच भी आई तो हम आपके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करेंगे और आपको जेल हम भिजवाएंगे। कलिका सिंह एक थप्पड़ मारकर कहता है, तू जेल भिजवाएगा? वो दो कौड़ी भीमा के साथ मिलकर शिकायत दर्ज करेगा हमारे खिलाफ? अरे साथ देता तो ताकत बनती, ऐसे करेगा तो थप्पड़ ही खाएगा। और कहता है क्या बताएगा? ये बताएगा गाँव वालों की तेरे भाई ने उस भीमा को नदी में फेंक दिया है। विशंबर बहुत दुखी होकर कहता है, बताएंगे, सबको बताएंगे, ये सब बताएंगे। कलिका सिंह कहता है, बताएगा तो ठीक है, क्योंकि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम तुमको दिखाएंगे कि ऊंची बिरादरी और कलिका सिंह की ताकत क्या चीज है। और वह अपने भाई को बांधने को कहता है। विशंबर चिल्लाता है छोड़ो, लेकिन वह दोनों आदमी विशंबर को बांध देते हैं और वह सब वहाँ से चले जाते हैं। भीमा रोज की तरह एक लकड़ी लेकर कैलाशा बुआ के घर पहुँचती है और बुलाती है मालिक पवन जी और मालकिन डॉली जी। डॉली पूछती है क्या हुआ? भीमा कहती है विद्यालय चले। डॉली कहती है पगला गई हो क्या? भीमा कहती है क्या किए हैं जो हम पागल दिख रहे हैं? डॉली कहती है पता नहीं है तुमको, पवन भैया यहाँ नहीं है, मौसी के घर गए हैं। भीमा कहती है अच्छा मालकिन डॉली जी ये बताइए कल रात में हमने खाना में क्या खाया था? डॉली कहती है हमको कैसे पता? भीमा कहती है फिर हमको कैसे पता कि मालिक पवन जी मौसी के घर गए हैं? तभी कैलाशा बुआ आ जाती है और भीमा को जाने को कहती है कि आज हमारे घर के बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे। भीमा कहती है जी बुआ जी, और वह जाने लगती है। अभी कलिका सिंह वहाँ आ जाता है और कहता है कि डर नहीं लगता है क्या? थोड़ी देर पहले हमसे थाने के बाहर माफी मंगवाई थी तूने, और उसके बाद सीधा मुँह उठाकर हमारे घर चली आई। भीमा कहती है थाने के पास जो हुआ वो न्याय था, और जो यहाँ हम करने आए हैं वो हमारा काम है। पानी और काम करने में कोई डर नहीं लगता है। कलिका सिंह कहता है कि और कोई मार दिया तब? मरने से तो डर लगता ही होगा। उम्र देख अपनी 7 साल की है और पूरी सामाजिक व्यवस्था एक बड़ी नदी की तरह है, एक उफनती नदी, कब डूब जाएगी कुछ भी पता नहीं चलेगा। भीमा कहती है बुरा मत मानिएगा बाबू साहब, अगर कोई नहीं मारेगा तो क्या हम कभी नहीं मरेंगे? बाबा साहब जी कहते हैं कि फल जीवन रूपी फल पर कीड़े की तरह होता है, जो फल और जीवन दोनों को मजा नहीं बनने देता है। और भीमा वहाँ से चली जाती है। कैलाशा बुआ जी कहती हैं कलिका विशंबर तुम्हें ढूंढने गया था, मिला नहीं क्या? कलिका सिंह कहते हैं हमको नहीं मिला अम्मा, और वह वहाँ से चला जाता है। उधर गोदाम में विशंबर छुड़ाने के लिए चिल्लाता है। दूसरे दिन फिर से कैलाशा बुआ कलिका से पूछती है पता चला? कलिका सिंह कहते हैं अम्मा कोई पहली बार तो है नहीं, तब विशंबर रात में गया हो, कोई बात बुरी लग गई होगी और चला गया होगा, क्या पता वो दक्षिण टोला में बैठकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहा हो, आ जाएगा। अम्मा आप
आप खाना खाइए। भीमा रात में अपने घर में दिए में मिट्टी का तेल डालती है। तभी भीमा की ताई जी आ जाती हैं और कहती हैं, डालो और इसके साथ हमारा खून भी डाल लो और सब डालकर जलाकर पढ़ लो बस तुम। भीमा कहती है, ताई जी हर समय आप नाराज क्यों रहती हैं? ताई जी कहती है, ये तुम्हारे बाप का तेल नहीं है जो दिए में डाले जा रही हो। भीमा कहती है, ताई जी थोड़ा सा ही तेल ले रहे हैं। ताई जी नाराज होकर कहती है, सुनाई नहीं दिया? ये तुम्हारे बाप का तेल नहीं है। अभी भीमा की माँ आ जाती है और कहती है, ऐसे क्यों बोल रही हैं जीजी? घर के मसलों में बच्चों को लेकर क्यों आ रही हैं? और भीमा की ताई जी नाराज होकर भीमा की माँ को पकड़ लेती हैं। भीमा छुड़ाने को बोलती है। ताई जी कहती हैं, जब तक कोई जवाब नहीं मिलेगा इसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। भीमा कहती है, हाँ हमारे बाप का तेल है। इस बार तेल हमारे बाबूजी लेकर आए थे, आपको याद नहीं है तो ताऊ जी को बुलाकर पूछ लीजिए। भीमा की ताई जी भीमा के ताऊ जी को बुलाती है। ताऊ जी पूछते हैं, क्या हुआ? ताई जी कहती है, देखिए ये क्या बोल रही है। भीमा कहती है, ताऊ जी इस बार कौन तेल लाया था? आप लाए थे या बाबूजी? भीमा के ताऊ जी कहते हैं, इस बार तेल तो मेवा लाया था और बाकी तो हम ही लाते हैं। भीमा अपनी ताई जी से कहती है, इस बार तेल बाबूजी लाए थे इसीलिए तेल हमारे बाप का है। भीमा की माँ कहती है, भीमा बड़े हैं ये सब ऐसे बात नहीं करते हैं। भीमा कहती है, चाहे जितने भी बड़े हों एक बेटी के सामने उसकी माँ को कोई ऐसे पकड़ेगा तो बेटी बोलेगी ही। भीमा की ताई जी नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। इधर कैलाशा बुआ अपने घर में कलिका सिंह की बातों को लेकर सोचती है और भीमा रात को पढ़ाई करती है। कलिका सिंह और उसके दो आदमी आकर भीमा से कहते हैं कि क्या पढ़ रही है भीमा? भीमा जैसे ही अपना सिर उठाती है वो लोग भीमा को बेहोश करके उठाकर ले जाते हैं। कैलाशा बुआ अपने घर में अपनी बहू से पूछती है, क्या हुआ सोई नहीं अब तक? कैलाशा बुआ की बहू कहती है, ये कहीं गए हैं इसीलिए बहुत बेचैनी हो रहा है और हम उनको देखने आ गए। कैलाशा बुआ कहती है, कलिका जरूर कुछ कांड करने गया होगा और अपनी बहू से कहती है, रोकना चाहिए था उसे। विशंबर भी अभी तक घर नहीं आया है, जरूर कलिका ने ही उसे कहीं रखा होगा और अब कुछ मुझे ही करना होगा। और कैलाशा बुआ वहाँ से चली जाती हैं। विशंबर भंडार घर में चिल्लाता है छुड़ाने के लिए और इसी के बाद एपिसोड नंबर 41 समाप्त हो जाता है। मित्रों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।